नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आपको लिए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इसरो के बारे में फाउंडेशन से लेकर जितने भी इसरो के मिशन हैं उनके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पर बताऊँगा और पूरा अंतरिक्ष विज्ञान का निचोड़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दे रखा है उसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, और इससे पहले भी एक प्रयास हुआ था जिसका नाम था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसकी स्थापना की गई थी 1962 में। और इसकी जो चेयरमैन थे ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1962 को। और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है ये डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसरो के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो मोस्टली सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी सैटेलाइट होते हैं, रॉकेट होते हैं, उनकी डिजाइन और रिसर्च का काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्वेश्चंस को आपको सीरियसली ध्यान से देखना है और उनको पढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसका मतलब होता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसरो उपग्रह केंद्र स्थित है? तो इसरो उपग्रह केंद्र स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और यहीं पर इसरो का हेड क्वार्टर भी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी स्थित है? तो राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट का संबंध है? तो इसका संबंध है दोस्तों संचार उपग्रह प्रणाली से, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनसे इसका संबंध है इनसेट प्रणाली का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था दोस्तों 1975 को। ठीक है, ये रूस के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले संचार उपग्रह का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में 2-3 शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका एप्पल, जिसको 1989 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 नामक अंतरिक्ष यान से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला जो मौसम संबंधी सूचना देने के लिए जो उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम है मेटसेट। ठीक है दोस्तों, और इसको कल्पना 1 नाम से भी जाना जाता है। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 12 सितंबर
2 को, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C4 व्हीकल के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर जो PSLV है इसकी फुल फॉर्म होती है PSLV, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एडुसेट उपग्रह संबंधित है। तो एडुसेट उपग्रह संबंधित है आपका शिक्षा से। देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक है एडू, तो ADU, ADU से क्या बनता है एजुकेशन, तो एजुकेशन मतलब शिक्षा से। इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को, ठीक है दोस्तों। और इसको लॉन्च किया गया था GSLV F01 रॉकेट के द्वारा। यहाँ पर GSLV का जो मीनिंग होता है वो है, जी मीन्स होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देश के पहले मानचित्रण सैटेलाइट यानी मैपिंग सैटेलाइट, ये आपको याद रखना है मैपिंग सैटेलाइट। तो मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है हमारा, ये है कार्टोसैट 1। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, देश का पहला मानचित्रण सैटेलाइट का क्या नाम है, तो ये कार्टोसैट 1। और इसको लॉन्च किया गया था 5 मई 2005 को, ठीक है दोस्तों। ये इसरो का 100वां मिशन था, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो का 100वां मिशन कौन सा था, तो इसरो का 100वां मिशन 5 मई 2005 को कार्टोसैट 1 था, ठीक है। और ये PSLV C21 अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। दोस्तों यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। 2-3 बार आप वीडियो को देखिए, पूरे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सीरियसली आपको पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला भू अनुसंधान उपग्रह कौन सा है। भू अनुसंधान मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये है आपका भास्कर फर्स्ट। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 1980 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, स्टार लगा दीजिए। चंद्रयान 1 मिशन कब भेजा गया था, ठीक है। तो कई बार इसकी डेट पूछी गई है, तो आपको याद रखना है कि 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 रॉकेट से इसको भेजा गया था, ठीक है दोस्तों। आगे है, इसको भेजा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो आपको डेट याद रखनी है 22 अक्टूबर 2008। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, IRNASS-1A, इसको बोला जाता है नाविक, ठीक है दोस्तों। और ये जो नाविक है आपका, ये अमेरिका का जो GPS सिस्टम है उसकी तरह है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2013 को, ठीक है। तो नाविक से हम कहीं पर भी जो हमारी लोकेशन है उसको सैटेलाइट के थ्रू आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अमेरिका का जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसकी तर्ज पर ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है इसको, ठीक है दोस्तों। इसको जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम था PSLV C22, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्स आर्बिटर मिशन यानी मॉम, इसको हम मंगलयान भी बोलते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 5 नवंबर 2013 कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस अंतरिक्ष यान से इसको लॉन्च किया गया, तो ये किया गया PSLV C25, ठीक है। आपको याद रखना है, चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 से, इसको PSLV C25 से, ठीक है दोस्तों। मंगलयान जो मिशन है ये भारत का पहला मिशन है जो पहली ही बार में मंगल की सतह पर मंगल की कक्षा में पहुंचा, और सबसे कम कॉस्ट में ये वहां पर पहुंचा था, ठीक है। तो भारत उन चुनिंदा देशों में, दुनिया के देशों में सबसे पहले स्थान पर पहुंच गया था जिसने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपना मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था, ठीक है दोस्तों। अगला है, आगे है
24 सितंबर 2014 को मंगल पर उपग्रह की स्थापना के साथ ही भारत विश्व के अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, चंद्रयान सेकंड मिशन को भारत सरकार द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो चंद्रयान सेकंड मिशन को भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है PSLV क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल 2-3 बार इसको देखना है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर इसके बारे में दी है। PSLV क्या है दोस्तों? PSLV एक 4 चरण, ठीक है ना, 4 स्टेज वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है ना, लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये क्या है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो 4 स्टेज है इसमें, ये 4 स्टेज है। तो इसकी जो फर्स्ट और थर्ड जो स्टेज है इसमें रखा जाता है ठोस प्रणोदक को। प्रणोदक का मतलब होता है ईंधन। और इसकी जो सेकंड और जो फोर्थ स्टेज है इसमें रखा जाता है द्रव प्रणोदक को, यानी लिक्विड फ्यूल को। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। फ्यूल कौन सा होता है? तो द्रव प्रणोदक के रूप में असम्मानित डाई मिथाइल हाइड्राजाइन और N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है GSLV क्या है? ये भी एक लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, जिसका मतलब होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। GSLV एक शक्तिशाली 3 चरण वाला, कितना दोस्तों ये 3 चरण का है दोस्तों, इसका याद रखना है आपको, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 चरण में जो प्रथम चरण होता है इसका, इसमें होता है ठोस, दूसरे में होता है इसमें द्रव, और तीसरा क्या होता है? क्रायोजेनिक। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है बिल्कुल। PSLV में 4 स्टेज होती है, GSLV में 3 स्टेज होती है। ठीक है, PSLV में फर्स्ट और थर्ड, उसमें क्या होता है? ठोस, सेकंड और फोर्थ में होता है लिक्विड। GSLV में 3 स्टेज होती है, फर्स्ट में क्या होता है? ठोस, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों देखो, ये क्रायोजेनिक क्या है? ठीक है, तो क्रायोजेनिक एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक टेक्नोलॉजी। तो इसमें निम्न ताप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये निम्न ताप की अवस्था से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया दोस्तों 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, यहाँ से ये पूरा जो पोर्शन है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन कि मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 M1 से। कई बार ये GSLV Mark 3 देता है, अगर आपसे आगे दिया जाए तो M1 को भी आपको याद रखना है। तो GSLV Mark 3 M1 से इसको लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है कि इसके 3 हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हिस्से हैं इसके? 3 हिस्से। 3 हिस्सों के बारे में आपको बता दूं, एक तो है इसमें आर्बिटर जो मुख्य पार्ट है, उसके अलावा उसमें लैंडर है, और लैंडर के साथ है एक रोवर। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जब चंद्रमा की सतह पर पहुंचने ही वाला था, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ये याद रखना, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का इसका टारगेट था। तो जब ये पहुंचने वाला था तो उससे 2 किलोमीटर पहले ही जो इसका जो संपर्क है वो इसरो के कंट्रोल रूम से टूट जाता है। ठीक है, और ये चंद्रमा की सतह पर जाकर गिर जाता है। ठीक है, और ये जो मिशन है ये इसरो के अनुसार 95% तक सफल माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कम्प्लीटली सक्सेसफुल मिशन नहीं रहा था ये। ठीक है, नासा का जो योजना थी वो ये थी कि लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारकर रोवर को वहाँ पर चलाना इसका काम था। ठीक है ना, इनके नाम याद रखने, लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है दोस्तों, विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक है विक्रम साराभाई, उनके सम्मान में लैंडर का नाम क्या रखा गया था? विक्रम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें है
इस मिशन में जो महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो थी एम वनीता और रितु करिधल। इन दोनों महिलाओं के आपको नाम याद रखने। पूछा जाता है कि जो मिशन चंद्रयान 2 था इसमें जो महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी उनका क्या नाम है, तो ये एम वनीता और रितु करिधल है। आगे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो ये श्री हरिकोटा में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। आगे और फैक्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये रूस के मेजर थे यूरी गागरिन। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष की परिक्रमा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यहाँ से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था, तो ये रूस के थे यूरी गागरिन। आगे इंपॉर्टेंट है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये है वेलेंटिना तेरेस्केवा। आपको याद रखना है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी ये जो अंतरिक्ष में गई थी। आगे चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एड्रिनलन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चंद्रमा की सतह पर 19 अप्रैल 1969 को उतरे थे। कब उतरे थे दोस्तों, 19 अप्रैल 1969 को। ठीक है, इस तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह को छूने वाले विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है। ठीक है, तो ये है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, अगला है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, तो इनका नाम है कल्पना चावला। ठीक है, ये भारतीय मूल की एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, जो कि नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के द्वारा अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, और जब ये वापस लौट रही थी 2003 में, तो पृथ्वी की सतह के अंदर आते हुए कोलंबिया में अचानक क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कल्पना चावला सिर्फ हमारे दिलों में जिंदा रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे है आपका चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ये है लूना 9। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है वाइकिंग फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है, तो ये लूना 10 है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको स्टार लगा के रखना है इसको कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ये है लूना 10। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है, तो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया। ठीक है, और ये किसके द्वारा भेजा गया था, अमेरिकन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा। ठीक है, तो नासा के द्वारा भेजा गया था कोलंबिया को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है, तो भारत का जो प्रथम चालक रहित विमान है इसका नाम है लक्ष्य, और इसको लॉन्च किया गया था 1992 में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मिशन चंद्रयान 3 कब तक भेजने की योजना है, तो मिशन चंद्रयान 3 को 2021 तक भेजने की योजना है। ठीक है, इसरो का लक्ष्य एक बार फिर से चांद की सतह को छूना। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, तो इसके तहत इसरो 2022 तक मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। ठीक है, तो इसरो के पहले मानव मिशन का क्या नाम है, तो इसका नाम है गगनयान। आपको याद रखना है, और इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 2022 में अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक है, कितने दिनों के लिए, तो ये भी याद रखना है आप, 7 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो कौन सा मिशन भेजेगा। अभी लेटेस्ट में एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस मिशन का नाम है आदित्य L1, जो कि 2022 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना है दोस्तों। और ये जो सूर्य है इसका जो बाहरी भाग है जिसको बोलते हैं अपन कोरोना या किरीट। ठीक है, कोरोना या किरीट, इसका अध्ययन करेगा। क्या नाम है इसका, आदित्य L1। अगला है
अगले जो फ्यूचर के जो मिशन है इसरो के, जिसमें मंगलयान 2 है, इसको 2024 तक भेजने की योजना है। ठीक है, ये भी वापस वहीं पर जो मंगल ग्रह है वहाँ के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। आगे है शुक्र ग्रह के लिए एक यान है, ठीक है, जिसको बोला गया है शुक्रयान फर्स्ट, और ये 2023 में लॉन्च करने की इसकी इसरो की योजना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरे क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है। और आप इसकी वीडियो भी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।